करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास 3 है। इस क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट क्लास बनाएंगे और आपको 3 इंटरेस्टिंग फार्मूलाज सिखाए जाएंगे जिनके नाम नीचे आपको शीट्स में नज़र आ रहे हैं। सम इफ़ एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जिन्होंने मतलब पहली 2 वीडियोज़ नहीं देखी, तो आप पहली 2 वीडियोज़ देखने के बाद ही थर्ड वीडियो देखें ताकि आपको एक्सेल की जो बेसिक्स हैं वो पता हों। ठीक है। इसके बाद ये जो मैं आपको फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस की हेल्प से, ये इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प देंगे आपके एक्सेल को सीखने में, आपके एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में। चंद सेकंड्स में ये एक्शंस जो हैं परफॉर्म हो जाते हैं, बस आपको फार्मूलाज को पुट करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको 3 फार्मूलाज सिखाऊंगा। टोटली ये 25 फार्मूलाज होंगे। तो जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा तो आपने कोशिश करनी है कि जो अभी मैंने टेबल बना के टाइम को बचाया है, क्योंकि अगर मैं टेबल बनाता तो ये वीडियो फिर वही 25-30 मिनट तक चली जाती। तो मैंने टेबल पहले ख़ुद बना लिए हैं और फिर अभी जो है वो आपको मैं सिर्फ फार्मूला सिखाऊंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग सिर्फ मतलब उस फार्मूलाज को ही सीखें। तो इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप लोग जो है वो उस टाइम को जो मैंने आप लोगों का बचाया है, आप लोग उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों ने ये शीट्स जो हैं ये ख़ुद बना के मुझे फिर जो है व्हाट्सअप कर देनी है, सेंड कर देनी है ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो लोग व्हाट्सअप में ऐड हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप में इनबॉक्स कर देंगे। अगर व्हाट्सअप में कोई ऐड नहीं है, कोई ऐसे ही यूट्यूब पर मेरी वीडियो सुन रहा है, तो मैं ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे ये बना के सेंड कर देंगे। तो फिर मैं आपको मज़ीद फार्मूलाज़ की जो एक कंबाइंड फ़ाइल होगी 25 फार्मूलाज़ की, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, या इस तरह की इंडिविजुअल फाइल्स भी सेंड कर दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फार्मूला है सम का। तो सम का फार्मूला यानी हमने इन चीज़ों को प्लस करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्लस करना है इक्वल, क्योंकि हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेट लेके आएंगे। ये कोई भी प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो है ये उनका बिल नंबर है, तो हम सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे। 20 उसकी क्वांटिटी यानी टोटल 20 लैपटॉप्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 5000 जो है 5000 ये उसका रेट है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक लैपटॉप का रेट आ जाएगा। हम यहाँ से जब ये प्लस का ब्लैक का निशान आएगा, इसको पकड़ कर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो फार्मूला है ये ड्रैग हो जाएगा और सब के आंसर्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको फार्मूला बार में नज़र आ रहा है कि इस यहाँ पर जो फार्मूला लगा है वो कौन सा है कि D5 को मल्टीप्लाई किया गया है E5 से। यहाँ पर नीचे मैं रखूँ तो वो कह रहा है D6 को, ये यहाँ पर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, D6 को मल्टीप्लाई किया गया है E6 से। अगर आपने फार्मूला यहाँ पर रख के यहीं पर ही चेक करना हो तो इसका जो एक और तरीका होता है कि आप F2 प्रेस करेंगे। F2 या किसी के लैपटॉप पर फंक्शन F2 प्रेस करने से भी आपको फार्मूला नज़र आ जाएगा। दोबारा से एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर हमने सम का फार्मूला लगाना है ग्रैंड टोटल पर, तो आपने इक्वल प्रेस करना है, आपने सम लिखना है SUM सम, फिर उसके बाद आपने टैब प्रेस करना है। जब टैब प्रेस करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये ओपन हो जाएगी। तो फिर नीचे वो देखें आपको बता रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 और अप टू सो ऑन, यानी जितने नंबर्स आपने ऐड करने हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें। चूँकि हमने इन सब को ऐड करना है तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पर रखना है और शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपने ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है और जब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको मैं यूँ मिड में कर देता हूँ। तो ये था सम का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं जो कि जिसका नाम है सम इफ़। अच्छा, सम और सम इफ़ में आपने फ़र्क जो है वो समझना है वाज़े करके। ये सम और सम इफ़ के फार्मूले में फ़र्क क्या है। सम से मुराद ये था कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं इनको प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, जबकि सम इफ़ का फार्मूला क्या होता है कि ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर मैं इनमें से सिर्फ सपोज़ इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है माउस, अगर मैं इनमें से सिर्फ माउस वाली वैल्यूज़ को यानी इस वैल्यू को और ये
सिर्फ माउस वाली वैल्यूज़ को ही प्लस करना चाहूँ तो क्या आंसर आएगा, उसके लिए सम इफ़ का फार्मूला लगाया जाता है, जो मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा। गौर से देखिएगा, इक्वल टू प्रेस करेंगे, SUM सम, और इफ़, सम इफ़ लिखने के बाद जब यहाँ पर ये सम इफ़ लिखा हुआ आ जाएगा, आपने टैब प्रेस करना है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब वो कह रहा है रेंज। इस लफ्ज़ रेंज से मुराद ये है कि आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है, वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें से आप उस वर्ड के टोटल को प्लस करना चाहते हो। जिस तरह मैं चाहता हूँ ना कि मैं माउस के टोटल को प्लस करूँ, तो जिस रेंज में ये माउस लिखा हुआ है मैंने वो रेंज सेलेक्ट करनी है। ये देखें, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, C5 से लेकर C14 तक। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कॉमा, ठीक होगा। ये सजेस्ट भी करता है कि इसके बाद आपने कॉमा। फिर क्राइटेरिया क्या है, मैं चाहता हूँ मुझे माउस का टोटल बताया जाए, तो मैंने माउस ऊपर लिख के इसको सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैंने कॉमा प्रेस कर दिया है। अच्छा, जो मैंने माउस सेलेक्ट किया है इसको आप मैनुअली यहाँ पर माउस लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर आप जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आपने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। वो भी मैं आपको किसी दिन सिखा दूँगा। अभी मैंने यहाँ पर लिख कर इसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर वो कह रहा है सम रेंज बताएं। यहाँ पर रेंज और सम रेंज में क्या फ़र्क था कि पहले रेंज से मुराद था वो टेक्स्ट लिखा हुआ जिसमें से आपने अपना क्राइटेरिया चुनना है, यानी इसी में से हमने अपना क्राइटेरिया क्या चुना, ये माउस जो मैंने यहाँ पर लिख लिया था। ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो है हमने जो है वो सम रेंज सेलेक्ट करनी है। सम रेंज से मुराद है वो वाली रेंज जिसमें से मैंने वैल्यूज़ को उठाकर सिलेक्ट करना है, उनको प्लस करना है। तो वो कौन सी रेंज है, वो ये वाली है। ये मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब ये हो गया तो फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है और फिर इसको एंटर प्रेस करना है। तो ये बता रहा है कि इस पूरे टेबल के अंदर जो माउस की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इनका जो टोटल है वो 49,200 बनता है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप मैनुअली प्लस करने, इक्वल प्रेस किया, माउस की एक वैल्यू ये है, प्लस माउस की जो दूसरी वैल्यू है वो ये वाली है, एंटर प्रेस करें, यही आंसर आएगा। चलें, अब यहाँ पर अगर मैं माउस की जगह लिख दूँ लैपटॉप, अगर लैपटॉप लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये लैपटॉप का आंसर देने लग जाएगा। इसको अब मैनुअली वेरीफाई करते हैं कैसे होगा। लैपटॉप की एक वैल्यू ये पड़ी है, प्लस दूसरी वैल्यू ये पड़ी है, प्लस तीसरी वैल्यू ये पड़ी है। इसको एंटर करें, ये देखें सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने फार्मूले की मदद से, हमें अगर बॉस कहता है कि यार इस सारे डाटे में से, सपोज ये बहुत लंबा डाटा होता है, ये जो डाटा है ना, सपोज ये लंबा डाटा होता है, वो आपको कहता है मुझे सिर्फ ये बताओ कि लैपटॉप का टोटल कितना आएगा, या माउस का टोटल कितना आएगा, कीबोर्ड्स का टोटल। जिस तरह ये मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिखूँ, सपोज ये देखें कीबोर्ड लिखूं तो ये कीबोर्ड का टोटल आ गया। तो आप सिर्फ एक क्लिक से आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं कि आपने उसका टोटल निकाल के दिखा दिया। मैं दोबारा यहाँ पे जब माउस लिखूँगा, ये देखें ये माउस का टोटल बता देगा। तो ये फार्मूला या आपने यहाँ पर लगाकर ये शीट बनाकर मुझे सेंड करनी है। और सम और सम इफ़ का फार्मूले में मैं आपको फ़र्क एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि सम का मतलब होता है सारी वैल्यूज़ का सम, सारी वैल्यूज़ का जमा। ठीक हो गया। जबकि सम इफ़ होता है कि अगर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो इनमें से उन वैल्यूज़ का प्लस। इफ़ का क्या मतलब होता है, अगर। सम मतलब प्लस करना, यानी अगर मैं सिर्फ माउस का प्लस करना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ लैपटॉप का प्लस करना चाहूँ तो फिर मैं सम इफ़ का फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जिसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, यानी दो चीज़ों को ज़रब देने से जो हमारे पास आता है। जिस तरह 2/3 का प्रोडक्ट होता है 6, 5/5 का प्रोडक्ट होता है 25। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट हम लेंगे इस तरह, पहले सबसे पहले हम जो है वो टोटल निकालेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट। तो ये इंडिविजुअल का आ गया। इसको हम अगर ये यहाँ से ड्रैग कर दें, एक होता है ड्रैग करना, एक और तरीका होता है कि आप इस सारे को सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, कंट्रोल डी यानी डाउन की तरफ सारों का फार्मूला लगा दें तो ये सेम फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे,
आप लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, इसको टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। वो कह रहा है नंबर 1 नंबर 2 जितने नंबर्स का आपने प्रोडक्ट लेना है उनको आप सेलेक्ट कर लें। तो हमने इन सब का प्रोडक्ट लेना है, तो मैंने इन सब को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने ब्रैकेट क्लोज़ की और जब मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास प्रोडक्ट, ये वैल्यू इतनी बड़ी थी कि इसने उसको जो है वो दूसरे साइंटिफिक फिगर के अंदर दिखा दिया, क्योंकि एक्सेल जो है वो ये जिस तरह होता है ना, मतलब कि पावर में ले जाते हैं वैल्यूज़ मैथमेटिक्स के अंदर, तो एक्सेल इसको फिर ये ई की पावर में ले जाता है। ठीक हो गया, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोडक्ट है, इसका जो टोटल आंसर है वो उसमें एक्सेल के अंदर ठीक ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों फार्मूलाज आपको समझ भी आएंगे और आप इसको प्रैक्टिस करके मुझे इसकी जो शीट है वो व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम, अपना सिटी, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपना डेजिग्नेशन, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख के मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ताकि फिर मैं आपको ये शीट जो है मैं आपको व्हाट्सअप में ही जो रिप्लाई के तौर पर आपको शीट ये भेज दूँगा, ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके अपनी जो एक्सेल की इन फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस है उसको इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।